सुबह की चाय के लिए तुलसी तोड़ने गए तो देखिए क्या दिखा मुझे। ये मेरे हार सिंगार के फूल बेहद पसंद हैं हमें ये। और यही सीज़न है, बस अब ये शुरू हो जाता है। जैसे ही हार सिंगार पे हमारे फूल आता है पता चल जाता है कि अब सीज़न चेंज हो रहा है और थोड़ी ठंड बढ़ने लगती है। धीरे धीरे हवा में खुनकी सी आने लगती है और इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है कि शाम को हमारे घर के आप पास से गुज़र जाइए, आप खुशबुओं में नहा जाएंगे। और मेरा तो ये रोज़ सुबह का मामूल होता है, जब ये फूल आने शुरू होते हैं कि मैं एक डलिया लेके बाहर निकलती हूँ और अपनी डलिया भर के अंदर लेकर आती हूँ और कहीं भी रखती हूँ तो पूरा कमरा ये खिल जाता है। अलग अलग नाम से लोग इसको जानते हैं, जैसे हम इसे हार सिंगार बोलते हैं, इसको बंगाल की तरफ पारिजात या शिवली फ्लावर्स भी बोले जाते हैं। और इसकी बड़ी मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी हैं और ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसकी जो पत्तियां होती हैं हरी पेड़ की, अगर 4-5 पत्तियां आप इनको कूट लीजिए और इनको शाम को जैसे आप भिगो के रख दीजिए और सुबह उबाल के पीजिए। कहते हैं जिनको हड्डियों का मर्ज़ होता है उनके दर्द में बहुत आराम देता है और ये तो हमने ख़ुद देखा हुआ है और बेहद मुफीद होता है ये। तो अगर आपको आर्थराइटिस है या ऑस्टो आर्थराइटिस है तो आप ये ज़रूर पीजिए। ये मेरी मम्मा के हाथ का बनाया हुआ कोस्टर है, देखिए कितनी सफाई से बना हुआ है। मैं आगे भी शेयर करूँगी उनकी बनाई हुई चीज़ें। तो आज से हम अपना व्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम शेयर करेंगे बहुत ही इजी, बहुत ही जायकेदार, मज़ेदार, कुरकुरी शुगर कुकीज़ की रेसिपीज़। बहुत ही सिंपल है और आप लोग ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से घर में बना लेंगे और जैसी मर्ज़ी वैसे शेप दे के, अलग अलग तरह के मुख्तलिफ़ शेप्स दे के आप बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनको जैसे हमने बताया, इनको शुगर कुकीज़ बोलते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इनके लिए आपको चाहिए 1 कप शुगर, 1 कप बटर आप रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा। और देखिए बटर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे इसमें होना चाहिए। बाकी मैं आपको सारी रेसिपी डिटेल्ड अभी हम आपको इसमें लिख के भेज देंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आपके लिए आसानी रहेगी। और इनको दोनों को मिला के अच्छी तरह से आप इनको मिक्स कर लेंगे। तो जो ये हमारा बीटर जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही पुराना है, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। तो आई रिमेंबर हम लोग मणिपुर में पोस्टेड थे मेरे हस्बैंड, तो हम वहाँ से हमने ये लिया था क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों पे ना आपको अपने आप ही कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बनाना होता था। तो बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने कि हर जगह बेकरीज़, हर जगह बढ़िया शॉप्स एंड मॉल्स वगैरह नहीं होते थे और उस ज़माने में तो वैसे भी नहीं। तो ये देखिए हमने इनको चलाया अच्छी तरह से। उसके बाद हमने इसमें डाला 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस। ये जो मेरा बीटर है ना, इतना पुराना है लेकिन इतना अच्छा चलता है कि हमारा मन ही नहीं करता कि इसको रिप्लेस करें। आजकल इतने अच्छे अच्छे आने लगे हैं। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड कहते भी हैं कब तक इसे चलाओगे, बट मुझे लगता है जब तक चल रहा है तो क्यों नहीं। फिर हमने इसमें डाला 1 अंडा, 1 एग, और एग डाल के इसको दोबारा अच्छी तरह से हमने देखिए इसका कलर चेंज हो गया, बिल्कुल ऑलमोस्ट वाइट हो गया। फिर धीरे धीरे हम इसमें डालेंगे और चीज़ें। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं जिसमें है ये 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये डालेंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके हम इसमें मैदा डालेंगे और इसके लिए हमें चाहिए 3 कप्स मैदा। 3 कप हमें मैदे की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छी तरह से छान के डालेंगे। देखिए छान के डालने में क्या होता है ना, उसमें थोड़ी एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो आपका जो डो तैयार होता है बहुत अच्छा तैयार होता है। बस इसको एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हम डो बनाएंगे इसको ओवर मिक्स नहीं करते हैं, बस इस तरह से कि सब कुछ मिलके एक इकट्ठा हो जाए। और हाथ आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा। अब ये हर चीज़ आप मिक्सर से नहीं कर सकते। देखिए जब तक आप हाथ नहीं लगाएंगे ना तब तक ठीक से नहीं बनेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे जब हम खाना खाते हैं ना, पता नहीं हमें अपना हम बताते हैं, हमें बिल्कुल भी स्पून एंड फोक से खाना खाने में मज़ा नहीं आता। खा लेते हैं लेकिन एक दिल को तसल्ली नहीं मिलती, जैसे पेट नहीं भरता है कुछ। और वैसे ही अगर आप हाथ से खा रहे हैं तो खाना ही मतलब पेट भर के भी आप खाते हैं और तसल्ली भी हो जाती है। देखिए ना आर्मी में जब हम लोग मेस में खाना खाते हैं तो वहाँ तो आप हाथ से खा ही नहीं सकते थे। तो मैं हमेशा होता था शुरू में जब नई नई शादी हुई थी हमारी, तो हम जो है खाते थे लेकिन फोक एंड स्पून से, बट घर आके दोबारा से हम खाना खाते थे क्योंकि हमारा पेट ही नहीं भरता था। फिर खैर धीरे धीरे आदत हो गई। तो ये देखिए डो हमारा तैयार हो गया। जब तक मैंने बताया था ना आप हाथ से नहीं करेंगे वो मज़ा नहीं आएगा।
अब बहुत सॉफ्ट डो तैयार होता है, बहुत ज़्यादा इसे गूँधने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। बहुत अच्छा सा मुलायम सा डो आप इसे गूँध लीजिए। और देखिए फिर इसको हमने इसको शेप से, ये आइकिया से हमने लिया है कुकी कटर, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत नीट इससे कुकीज़ कटती हैं। इस डो की ख़ास बात एक चीज़ और है, आपको इसको फ्रीज़ नहीं करना पड़ता। बहुत से बिस्किट के डोज़ होते हैं कि तैयार करने के बाद ना आप उसको थोड़ी देर आपको फ्रीज़ करना है, इसको नहीं ज़रूरत है। और ये डो बिल्कुल आप जब बिस्किट बेक करेंगे ना, ये बिल्कुल नहीं फैलेगा, जिस शेप में है उतना ही रहेगा। देखिए कितना नीट लुक आ रहा है इसका। और एक और ख़ास बात है इस तरह के डो की कि आप इससे डिफरेंट शेप्स की कुकीज़ बना सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अलग अलग शेप्स के अलग अलग कटर्स से आप बनाइए। अच्छा, ये जो है हमारा, आपने ओवन प्री हीट कर लेते हैं। प्री हीट करने के बाद ये हम 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको सेट कर लेते हैं। और एट द मोस्ट 6 to 8 मिनट्स के लिए आपने ये कुकीज़ डालनी है इसमें, और ये बिल्कुल तैयार होकर आती हैं। और जब तक हमारी कुकीज़ बेक हो रही हैं तो हम आपको दिखाएं, हमने आपको बताया ना इसके अलग अलग तरह से हम कुकीज़ बना सकते हैं। ये वाली जो कुकी हम आपको दिखा रहे हैं, इसे कहते हैं ना स्वान की, जैसे वो चिड़िया वाली जो होती है एक बर्ड के शेप में। वैसे तो आजकल हर तरह की कुकी के शेप्स मिलते हैं, अभी हम इस्तेमाल भी करेंगे स्टार्स एंड हार्ट्स वगैरह के लिए कुकी कटर्स। लेकिन ये वाली जो कुकी है ना स्वान शेप की, ये तो आप अपने हाथ से बनाइए तभी बहुत अच्छी बनती है। बहुत आसान है, एक बार ना आप सीख लें बनाना, फिर तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। जब हमारे बच्चे छोटे थे उन्हें ये बहुत पसंद थी, तो अब बच्चे तो सब बड़े होके अपने अपने घर के हो गए, तो अब हम ये किसके लिए बनाएं, बट फिर भी हमने सोचा आज आपको हम सिखाते हैं बनाना। देखिए कितनी अच्छी बनती है, बहुत प्यारी सी चिड़िया बन जाती है। आज ये कुकीज़ जो हैं हम अपने मेट के बच्चों को भिजवा देंगे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो खुश हो जाएंगे। तो ये वाले देखिए आप, मैं आपको 2-3 बना के दिखा दूँगी। बहुत ही आसान तरीका है इनको बनाना, आप बस इनको गोल काट के उसके बाद देखिए, ये देखिए कितने आसानी से बन जाती हैं। बेस्ट तो तब होता है जब ये बन के निकलती हैं। और इनकी आँखों की जगह हम कलौंजी रख देते हैं, आप चाहें तो एक छोटा सा चॉकलेट चिप भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये सब चीज़ें वैसे बनाने का मज़ा तभी है जब घर में छोटे बच्चे हों। और अब तो हमारे यहाँ बच्चे इतने छोटे अब हैं नहीं कोई, सब बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, सब अपने अपने जॉब पे इधर उधर सब निकल गए हैं। बट शौक़ है हमें बनाने का तो हम बनाते हैं। और देखिए ये सब बना के ना बड़ा अच्छा लगता है हमें। और बहुत, ये देखिए तब तक हमारे बिस्किट्स, देखिए मैंने बताया था 6 से 8 मिनट में आपके बिस्किट्स रेडी। और ये देखिए हमारी स्वान कुकीज़ भी रेडी हो गई। कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं ना। बस तो ये भी बनेंगी और ये भी जाएंगी ओवन में। ये देखिए बेक होके बहुत मज़ेदार लगती हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी होती हैं। हम तो बस शुरू में जब बनाते थे तो इनको देखते ही रहते थे कि कोई ना खाए। अच्छा, ये तो देखिए, ये तो कुकी शेप्स हैं, ये तो इससे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे हमने स्टार्स बनाए, हार्ट्स के शेप में काटे, तो ये देखिए बन के तैयार हो गई। कैसी लगी आप लोगों को आज? देखिए तो बस अब देखिए ये मैंने हार्ट्स बनाए स्टार्स के शेप में, फ्लावर्स के। ये तो सब कुकी कटर्स जो आते हैं उनसे आप जैसे चाहें वैसे बना लें। हमसे बोलते हैं सब, आप इतना छोटे छोटे बनाते हैं, आपके अंदर इतना पेशेंस कैसे है? इस वक्त पेशेंस की बात नहीं होती, ये होती है शौक़ की बात। अगर आपको शौक़ है तो आप सब कुछ करेंगे और शौक़ से करेंगे। बिस्किट्स तो बेक हो ही गए थे, साथ में चाय भी तैयार थी, तो हमने कहा क्यों नहीं सुबह हम लोग चाय के साथ आज ये बिस्किट्स ट्राई करके देखते हैं। बस हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने इनसे कहा तुम न्यूज़पेपर बाद में पढ़ लेना, पहले ज़रा सा खा के देखो कि कैसे बने हैं बिस्किट्स। और वैसे भी ये चीज़ें ना ताज़ी ताज़ी जो इनका जायका होता है वो रखने में वो मज़ा नहीं आता। तो बस अभी फ्रेश आउट ऑफ दी ओवन तो बात ही कुछ और होती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा खा के देखें और देखते हैं कि इनको कैसे लगे। चलिए, पसंद आ गए। ये जो काला बॉक्स आप देख रहे हैं ना, इस बॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिएगा, उसी के ऊपर अभी हमने चाय की ट्रे रखी हुई थी। ये देखिए धीरे धीरे, ये बहुत पुरानी पिक्स हैं जो हमने निकाली हैं अंदर से, तो उतनी क्लैरिटी शायद नहीं होगी, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने ब्लैक बॉक्स को कैसे टेबल में हमने तब्दील किया। ये हमारे ब्लैक बॉक्सेस जो होते हैं ना, ये फ़ौजियों के, हर फ़ौजी घर में पाए जाते हैं। हम लोग तो जहाँ भी जाते हैं हमारे पूरी गृहस्थी इन फ़ौजी बॉक्सेस में ही चलती थी। तो
ऐसा होता है कभी हमारे पास 70, 80, 90 मतलब अनगिनत बॉक्सेस होते हैं, और जब रिटायर होके हम लोग आते हैं तो फिर इन बॉक्सेस को ठिकाने लगाना एक बड़ा काम हो जाता है। कुछ तो बहुत अच्छी लकड़ी के बने होते हैं तो उनसे हम लोग फर्नीचर बनवा लेते हैं, कुछ को हमने इस तरह से इस्तेमाल किया। सारे 3-4 बॉक्सेस को हमने अलग अलग तरह से पेंट करके फिर इनको हर रूम में एक एक बॉक्स रखा। जैसे ड्राइंग रूम में हमने रखा, उसमें हमने एक्स्ट्रा कुशन्स वगैरह डाले। बेडरूम में है, उसमें हमारा पूरा बेड का लिनन वगैरह इनमें रखा हुआ है। तो ये आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और आपके सामने ही सामने हैं। देखिए ये पिक्चर अभी की है और वो जो पुरानी पिक्स मैंने शेयर करी ऑलमोस्ट 7 साल पुरानी है। तो देखिए 7 से 8 साल हो गए, बट इस बक्से की चमक नहीं गई। जिस हिसाब से हमने पेंट किया था आज भी उतना ही खूबसूरत लगता है, उतना ही वाइब्रेंट। और जब मेहमान आते हैं ना तो ज़रूर पूछते हैं कि ये क्या है, ये आप कहाँ से लाए। उन्हें ये नहीं पता है कि ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है इसका। नॉर्मल ब्लैक बॉक्स से हमने इसको कितना कलरफुल बना दिया। तो इसे क्रिएटिविटी है ये एक तरह की, बट एक ये भी है कि आप चीज़ें क्यों ही वेस्ट करें, किसी न किसी काम में ले आएँ। तो इस तरह से हमने अपने फ़ौजी बॉक्सेस को काम में लेकर आए। जब हमारे कोको इस पे बैठते हैं तो हम इसके ऊपर एक कुशन डाल देते हैं, नहीं तो कहीं ये पेंट अपने नाखूनों से ना नोचें। बट मुझे ये अपने बॉक्सेस बहुत पसंद है। और ये आप कई मैंने फ़ौजियों के यहाँ देखे हुए हैं इस तरह के। तो हर चीज़ का इस्तेमाल आना चाहिए, ताकि फेंकना तो आसान है बट उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना ही क्रिएटिविटी। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप ये वाली रेसिपी ट्राई करते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छी बनेगी।